सबसे मज़ेदार बात यह है कि सामने संजू क्या करो सो हेलो एवरीवन, अभी फिर से मैं आ चुका हूँ नए कैंपिंग एंड वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे यहाँ पे पूरे साइड में यहाँ पे सी है एंड मेरा आने का जो सफ़र था वो पीछे की तरफ से उस रास्ते से मैंने यहाँ पे आया हूँ। एंड मेरा टेंट लोकेशन अगर आपको देखना है तो ये रहा मेरा टेंट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर डाला है मेरे टेंट को। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ठंडी थोड़ी बहुत हो रही है, ज़्यादा उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बट थोड़ी ठंडी है। जल्दी जल्दी करके हम बाकी का सारा काम कर लेते हैं। उसके बाद हम टेंट के अंदर जाएंगे और फिर हमारा जो हार्टी होगा एंड डिनर सारा कुछ हम यहाँ पे सेटअप डालेंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा पीसनेस है ये जगह, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा व्यू का लोकेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑसम है। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एक बोट है और वो एक फिशिंग बोट है वहाँ पे लगा हुआ। और ये मेरे पीछे एक ऑलमोस्ट हाफ एन फॉरेस्ट बोल सकते हैं आप, फॉरेस्ट एंड सी बीच कंबाइंड है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट पिकनिक के लिए सारे कोई आते रहते हैं। तो ये जो लोकेशन है, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बेस किया था, तो मैं उसी बेस पे यहाँ पे आया हूँ। एंड अगर मैं अपने सारी चीज़ों की बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो चुका है। बट आज मैं और एक चीज़ करने वाला हूं जो सरप्राइज़ है। उस दोनों पेड़ के बीच में मुझे वो करना है एंड आप प्लीज़ स्टे रहें एंड देखें। थैंक यू।
কি সুন্দর লাগবে। सो हेलो एवरीवन। आज जहाँ पे मैं हूँ एक्चुअली ये क्रोकोडाइल हॉन्टेड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्रोकोडाइल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं और तो उस बेस पे यहाँ का जो लोकेशन है वो ऐसे दिन के टाइम में तो बहुत ही मस्त है, बहुत ऑसम है। एंड रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हॉन्टेड हो जाती है। सो मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बट ठीक है, मुझे कैंपिंग करना था एंड लोकेशन मुझे जो भी मिला उसी लोकेशन पे मैं बेस आज यहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ। एंड सच में अगर आप सुबह का जो शूट मैं आपको दूंगा वो वेरी 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 एक्साइटेड होगा वो शूट। एंड और रात गुजारने की अगर मैं बात करूं तो मैंने टेंट के आसपास में फेरी लाइट्स लगा दी हैं। एंड अंदर की जो लाइट्स है वो मैंने अभी तक नहीं लगाई हैं क्योंकि मैं सेव कर रहा हूँ लाइट्स को। एंड अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। उस बीच मैंने लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी कर ली हैं, तो रात गुजारने के लिए मुझे ऑलमोस्ट एक बड़ी लकड़ी मिल चुकी है, तो उसे मैं फायर कर लूँगा थोड़ी देर बाद ही। एंड हम सबसे पहले आग जलाएंगे, उसके बाद हम कॉफ़ी बनाएंगे एंड उसके बाद हम करेंगे अपना डिनर प्रिपरेशन। सो डिनर होने के बाद हम खाना वाना खा के सो जाएंगे। जैसा कि अब मैं फिर से आपको बोल दूँ, आज सोलो कैंपिंग में कर रहा हूँ और सच में मुझे, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे सच में डर लग रहा है। और ये मेरा फर्स्ट सोलो कैंपिंग है, ओवरनाइट कैंपिंग है। तो सच में डर तो है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हौसला देती हैं एंड मैं उसी हौसले पे सभी कामों को कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आप नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे वो काम। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ करने की, तो सब कुछ अगर ठीक रहा तो आपको सुबह का शूट दिख जाएगा। एंड अगर कुछ भी होती है, कुछ भी अननोन एक्टिविटीज़ अगर होती है या फिर क्रोकोडाइल की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो ज़रूर मैं वो शूट पे आपको दिखा दूंगा। बट सच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी है। आप पोर्ट ब्लेयर में अगर क्रोकोडाइल अटैक्स की अगर बात करो तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे क्रोकोडाइल्स के अटैक हो चुके हैं। एंड उसमें से ये एक प्लेस है। एंड ठीक है, बातें बहुत हो गई और अभी हम चलते हैं सीधा अपने फायर की तरफ। हम आग जला लेते, थोड़े से सरफेस एरिया के सामने में ही हम आग जलाएंगे। एंड थोड़े थोड़े करके आग जलाएंगे, ज़्यादा बॉन फायर नहीं करेंगे, कैंप फायर करेंगे। कैंप फायर इन द सेंस कि बॉन फायर कैंप फायर में दोनों में फ़र्क होता है। बॉन फायर होता है कि आप आग के लपटें बहुत ऊंची ऊंची होती है, एंड कैंप फायर होता है कि क्योंकि आपके कैंप सामने होता है तो आप हल्की फुल्की लकड़ियों को जलाओगे एंड उसके बाद वो जो आग रहेगी वो आपको सेफ साइड रखेगी। सो ठीक है, चलते हैं फिर हम अपने कैंप फायर की तरफ। तो चलिए।
तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मेरा कैंप फायर हो चुका है बर्न एंड अभी टाइम है कॉफ़ी का। तो जब तक ये सही तरीके से पूरा पकड़ नहीं लेता तब तक हम चलते हैं अंदर एंड कॉफ़ी रेडी कर लेते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैफ़ीन की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डल डल यूज़ हो रहा है एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो कॉफ़ी ले लेते हैं, बना लेते हैं कॉफ़ी बना के, फिर हम उसके बाद बाकी का जो भी कार्यक्रम है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं और इसे जलने देते हैं। तो कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है एंड कैंप फायर भी ऑलमोस्ट मैं जैसा चाहता था वैसा ही वो बर्न हो रहा है, बिल्कुल स्लोली स्लोली। एंड इसके लिए मुझे टाइम मिल जाएगा बहुत सारे, जब वो अपने पूरे नाइट तक जलता रहेगा। एंड उसके लिए भी टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी सी लकड़ी है, फट्टी है, उसको मैं डाल दूँगा जब मैं सोने जाऊँगा। एंड अभी कॉफ़ी पीते हैं। सोलो इतना आसान नहीं है सोलो कैंपिंग करना। बहुत मज़ा आता देखने में। सोलो कैंपिंग डिमांड रहते बहुत सारे सोलो कैंपिंग के, बट उसमें रिस्क भी है। तो जैसे कि कहते हैं ना, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, रिस्क नहीं तो कैंपिंग नहीं। एंड सच में रिस्क लेना पड़ता है हर एक चीज़ों में। आप अपने लाइफ को अचीव करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। तो वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ। तो चलिए। वाह, ये बहुत गर्म है। मेरा हाथ सड़ गया, मेरा हाथ जल गया। और
ओके, हेलो एवरीवन। डिनर मेरा रेडी हो चुका है एंड भूख बहुत तेज़ की लगी हुई है। एंड मैंने अंडा करी बोल सकते हैं, ऑमलेट विथ आलू एंड ऑनियन के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। देन मुझे ये इसकी शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है और साथ में राइस मैंने कर लिया। मैं रोटी आज सोच रहा था मैं रोटी खाऊंगा करके, बट रोटी खाऊंगा, लेकिन रोटी में आटा वगैरह गूंदना देन प्रोसेस पूरा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए शॉर्ट टाइम के लिए मैंने राइस को कर लिया है एंड जल्दी जल्दी करके खाते हैं। और हाँ, और एक बात, आज मैं बाउल लाना भूल गया एंड क्वार्टर प्लेट लाना भूल गया जिसमें मैं खाता हूँ। तो आज मैं इसी में, ये जो पैन है इसी पैन में मुझे खाना होगा एंड इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। अदरवाइज मेरा टिश्यू मेरा एंड चलिए ये क्लीन हो गया और अब इसे यहीं रखते हैं एंड जल्दी से खाते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, सच में सोलो मतलब मुझे एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है ये। और सामने बिल्कुल ये इसके बाहर सामने में समंदर है एंड सुबह का जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा। तो प्लीज़ एंड आप स्टे कीजिए वीडियो पे एंड मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, डिनर अपना कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ी की लगी है। तो मैं खाते खाते आप लोगों से बात कर लेता हूँ एंड ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो ये राइस और थोड़े थोड़े करके मैं खा लूँगा एंड ये वाह बहुत हल्का सा है, ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें, जबकि मुझे आलू बहुत पसंद है तो मैंने आलू के साथ इसको थोड़ा सा बनाया है एंड मुझे भूख तो लगी है तो मैं इसे खाऊंगा एंड इसे मैं हटा देता हूँ, ये ब्लॉक कर रहा था। ओके, तो आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अलग है, सच में अलग है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सोलो सोलो अकेले अकेले मतलब हर चीज़ को करना। हाँ मतलब अगर आप हैप्चुअल हो जाते हो, अगर आप हैबिटेट हो जाते हो तो उस बेस पे ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो कैंपिंग है। देन इस वजह से ओवरनाइट, ओके सोलो ओवरनाइट कैंपिंग है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी कैंपिंग किए नाइट कैंपिंग ओवरनाइट तो वो ग्रुप में था, जिस वजह से मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। बट हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा था क्योंकि हम बात कर पा रहे थे, हमारे साथ एक और कोई था इसलिए हम बात कर लेते थे, जैसे कि सुभाष एंड परफेक्ट। तो आई मीन बहुत मस्त, ऑसम, सच में। गजब, मतलब इतना लाइट 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 मसाला मैंने इसमें यूज़ किया है और सच में ये बहुत अच्छा मुझे मतलब टेस्ट दे रहा है। और साथ में ऑमलेट मैंने करके डाला। फाइन, आई थिंक मैं सारा चावल खा जाऊँगा सच में। आई थिंक आप लोगों का भी डिनर हो चुका होगा अगर आप मुझे सुबह देख रहे हो दिस वीडियो, सो आपका ब्रेकफास्ट हो गया होगा। और अगर आप मुझे आफ्टरनून में देख रहे हो तो आपका लंच हो गया होगा। और अगर आप मुझे नाइट में देख रहे हो तो आपका डिनर होने वाला है। तो आप प्लीज़ डिनर कर लीजिए, मैं तो कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके बाद मैं सो जाऊँगा। नहीं, मुझे सोना नहीं है एक्चुअली, मैं एक मूवी देख रहा हूँ अभी, टाइम मशीन। तो मैं उसे फिर से कंप्लीट करूँ, मैंने बहुत बार उसे देख लिया है एंड सच उसका जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जितनी बार उसे देखता हूँ एक अलग एक्सपीरियंस और एक अलग मुझे थॉट आते हैं उसको देखकर कि एक्चुअल में सच में टाइम मशीन काम करता है एंड जो भी थ्योरीज है, क्वांटम फिजिक्स
ये टाइम मशीन का बेस है। एक्चुअली कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स अगर नहीं इजाद किया होता तो हम टाइम मशीन के बारे में बिल्कुल नहीं पता कर पाते। एंड सबसे चेंज करने वाली बात यह है कि ये काम कैसे करता है, कैसे काम करता है ये, कि हम समय पे आगे चले जाएं। पास्ट में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड फ्यूचर, किसी किसी में फ्यूचर हम जा सकते हैं, किसी में पास्ट में हम जा सकते हैं। तो जैसा काम करेगा तो वैसा ही कर सकते हैं। ओके, मैं पेट भर के खाऊंगा। वाह।